नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में फॉर्म आप लोगों के लगातार जो है कि आप लोग आवेदन कर रहे हो, प्रिंट आउट ले रहे हो, जमा कर रहे हो। लास्ट डेट भी अभी बहुत दूर है। तो ऐसे में एक सवाल जो निकल कर आ रहा है आप लोगों के दिमाग में, वो निकल कर आ रहा है सत्यापित नहीं को लेकर। किस चीज़ के बारे में बात करें, यहाँ पर आप लोगों के फॉर्म में बहुत लोगों को इसके रिलेटेड डाउट है। आप में से मैं कमेंट्स में भी देख पा रहा हूँ, आप लोग के मैसेज से रिलेटेड मुझे आते हैं। सत्यापित नहीं किया गया, तो इसको लेकर बहुत लोगों के डाउट है कि सर ये कैसे सत्यापित होगा और इसकी डेट क्या होने वाली है। जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि आखिर में इसको लास्ट डेट क्या है, इस सत्यापित नहीं को सत्यापित करने के लिए लास्ट डेट क्या होने वाली है, और आपके लेवल पे आपको कुछ करना है या नहीं करना है। तो इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करेंगे सारे। और आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने 3 डेट लिखी हुई है लास्ट डेट के लिए, 10 जनवरी, 6 जनवरी और 16 जनवरी। ये किसके किसके लिए कौन सी डेट अप्लीकेबल है और आपको कुछ करना है या नहीं करना है, अगर करना है तो क्या करना है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना, पूरी चीजें समझ लेना आपको, ताकि इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। तो वीडियो को उससे पहले सब लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए भी, और आपको अगर कोई सही इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए यूपी स्कॉलरशिप की, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हो, आप तुरंत सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं, आखिर में सत्यापित नहीं वाला सीन क्या है। देखो, जो आइडियली होना चाहिए वो यहाँ पर सत्यापित किया गया है लिख के आना चाहिए। सत्यापित नहीं किया गया एक जगह पर होना चाहिए सत्यापित किया गया। अगर ऐसा आपके फॉर्म में लिखा गया है सत्यापित किया गया है तो परफेक्ट है, और नहीं किया मतलब नहीं हुआ है तो अभी मतलब यहाँ पर दिक्कत है। दिक्कत क्या है, देखो पहली बात तो हाँ, सबसे पहला जो डाउट है आप लोगों को कि इसके लिए आपके लेवल पर कुछ करना है या नहीं करना। तो ये देखो, छात्रों के लेवल पर, स्टूडेंट के लेवल पर, आपके लेवल पर इस यहाँ पर कुछ भी पेंडिंग नहीं है। ये आपका काम नहीं है, ये आपके कॉलेज का काम है और वो लोग उसको करवाते हैं, ये उनके लेवल का काम है, आपके लेवल का ये काम नहीं है। तो ये तो होगी पहली चीज। अब बात करते हैं इसके लिए लास्ट डेट क्या होने वाली है। देखो, आप सभी को मालूम है कि सबके लिए जो है कि अलग अलग टाइम टेबल जारी किया गया है। ओबीसी के लिए अलग जारी किया गया, जनरल के लिए अलग, और जो है कि एससी एसटी के लिए अलग। तो वो वाली जो डेट है सत्यापित नहीं या सत्यापित करने की, वो भी अलग अलग है। क्या है, देखो डेट, देखो जो अभी आपके सामने जो है कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ये समय सारणी है। ये किसके लिए, ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के लिए। तो ओबीसी वाले जितने भी 9, 10, 11, 12 उसके ऊपर वाले सारे ओबीसी वाले, अगर आप इस वर्ग के आते हो, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, तो आपके लिए यही जो है कि डेट एप्लीकेबल होने वाली। क्या डेट एप्लीकेबल होने वाली है, देखो जो एथलेटिक एजेंसी द्वारा, देखो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आपके शेड्यूल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्या चीज लिखा हुआ है, क्या चीज सत्यापित करना है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि संबंधित विश्वविद्यालय एवं एथलेटिक एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययन वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रामाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित नहीं किया गया है। तो इस चीजों को सत्यापित करने का जो डेट है शेड्यूल में आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो टाइम टेबल है उसमें आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। कब है, यहाँ पर आप देख सकते हो। हाँ, ये जो टाइम टेबल देख रहे हो ओबीसी का सेकेंड राउंड का टाइम टेबल। देखो फर्स्ट राउंड के हिसाब से अभी तक जो चीजें हो रही है वो हो नहीं रही है। तो यहाँ पर सेकेंड राउंड में आप देख सकते हो कि जो सत्यापित करने की डेट है वो कब तक होने वाली है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पढ़ने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए, प्रदेश के अंदर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम को प्रकार, सीटों की संख्या और फीस आदि को अंकित एवं सत्यापित कर डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन लॉक किया जाना। तो वही सेम चीज है, आप जो उस लाइन में स्टेटस में पढ़ रहे हो वही सेम चीज यहाँ पर लिखी गई है। इसकी जो डेट होने वाली है वो क्या है, 10 जनवरी 2025 तक है। यहाँ आप लोग डेट देख सकते हो, तो वही डेट आपने थंबनेल में देखा है। तो जितने भी ओबीसी वाले छात्र हैं उनके लिए जो डेट होने वाली वो है 10 जनवरी 2025 तक। तो काफी समय बचा हुआ है, और वैसे भी आपके लेवल पे यहाँ पर कुछ भी पेंडिंग नहीं है। ये आपके कॉलेज का काम होता है, वो लोग करवा लेते हैं। हालांकि एक डरने की बात यह है कि इसके पिछले सेशन में एक दिक्कत हो गई थी सत्यापित नहीं को लेकर। मतलब बहुत लोगों का फॉर्म क्या, उनके कॉलेज द्वारा इस तरीके का मतलब सत्यापन नहीं कराया गया। ये फीस का, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली आपको मैं समझा देना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उनको क्या करना पड़ता है कि कितने उनके यहाँ छात्र पढ़ते हैं, कौन से कैटेगरी के हैं, कौन सी कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, उसकी डिटेल को क्या करना पड़ता है, समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिसको सत्यापित कराना पड़ता है वो सारी डिटेल भर के। तो उनको क्या करना पड़ता है, वो सारी जानकारी ऑनलाइन सबमिट करनी रहती है और समाज कल्याण अधिकारी उसको वेरीफाई करते हैं। वही चीज वहां लिखी है। अगर वो ऐसा नहीं कराते तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे में पिछले सेशन में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका फॉर्म सत्यापन नहीं होने का ब्लॉक कर दिया गया था और बाद में उनका पैसा नहीं आया था। तो ये समस्या पिछली बार हुई थी। हालांकि आपके लेवल पर कुछ भी पेंडिंग नहीं है, आपके कॉलेज के लेवल पर है। उनको अगर आप मतलब अगर डेट पास है और सत्यापित नहीं हो तो आप उनको बोल सकते हो, लेकिन अभी डेट काफी समय पड़ा हुआ है और वो लोग खुद अपने लेवल पर ये लोग करा लेंगे। तो ये तो हो गया ओबीसी वालों का डेट। अब बात करते हैं इसी तरीके से अन्य बाकी जो वर्ग बच गए उनके लिए क्या है सीनरियो। तो अभी जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये किसके लिए, ये है जनरल कैटेगरी वाले छात्रों के लिए। सामान्य वर्ग के जितने भी छात्र हैं यहाँ पर देख सकते हो, दसमोत्तर कक्षा यानी कि 9वीं 10वीं से ऊपर वाले जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए जो टाइम टेबल जारी किया गया उसके लिए है। तो इसमें जो सत्यापन करने का जो डेट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कब से कब तक सत्यापन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो तारीख लिखी हुई है फर्स्ट राउंड की लिखी गई है
तो आप देखोगे प्रथम चरण के हिसाब से अगर देखोगे सत्यापन करने की जो डेट है वो ऑलरेडी निकल गई है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। देखो अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 14 नंबर पॉइंट पे विश्वविद्यालय ऑपरेटिंग इंजीनियर द्वारा जो है कि सत्यापन कराना, ये सब कराना, ये 9 दिसंबर तक हो जाना चाहिए था, जो कि अभी 9 दिसंबर बीते काफी टाइम हो गया है। या तो वहां पर अपडेट नहीं हुआ या फिर अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है। तो इसके अलावा जो दूसरे राउंड पे जो डेट है उसको आपको समझना पड़ेगा। दूसरे राउंड पे जो डेट है उसके हिसाब से लोग हो सकता है सत्यापन करें। तो वो क्या डेट होने वाली, वो होने वाली 16 जनवरी। यहाँ पर आप देख भी सकते हो 16 जनवरी लिखी गई है। और जो है कि सेकेंड राउंड का तो काफी समय तक जो है कि समाज कल्याण अधिकारियों के पास रहेगा सत्यापन का। तो देखो ये वाली समस्या के कारण बहुत मतलब रेयर चांस है आप लोग का फॉर्म निरस्त हो सत्यापन नहीं के कारण। वो एक इशू जरूर है पर वो आपके लेवल पर पेंडिंग नहीं है। तो डेट मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, जो डेट समय सारणी में जारी की गई है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सत्यापन नहीं वाले लोग परेशान आप लोग मत हो। और एक यहाँ पर एक नई चीज निकल कर आ रही है, पहले मैं SC/ST का बता दूं, फिर उस नई चीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उस पर भी डिस्कस करेंगे। उसी तरह से देखो आप SC/ST वाले छात्रों के लिए जो टाइम टेबल जारी किया गया उसमें आपको दिखाता हूँ सत्यापन करने का जो है कि जो डेट है वो कब तक होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 जनवरी तक होने वाला है। यहाँ पर आप तारीख देख सकते हो। विश्वविद्यालय ऑपरेटिंग एजेंसी द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के लिए क्या चीज लिखा हुआ है, शिक्षण संस्था का पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या, ये सारी चीजें इसको सत्यापन करना जो है कि वो है 6 जनवरी 2025 तक। तो ये डेट होने वाली है SC/ST वाले छात्रों के लिए। ये सारी जो डेट बताई है आप ये समझ सकते हो एक तरह से फर्स्ट राउंड की डेट है, सेकेंड राउंड का बाद में होगा। लेकिन जो जनरल और OBC के छात्र हैं उनके लिए कोई जो है कि आगे जनवरी के बाद सत्यापन नहीं होगा, क्योंकि मार्च के बाद आप लोगों का पैसा नहीं आता। जिनका जनवरी में ही हो जाएगा सब कुछ वही फाइनल होगा, उसके बाद नहीं होगा। SC/ST वालों का मार्च के बाद भी होता है तो उनके लिए मौका फिर भी बच जाएगा। इसीलिए आप देख सकते हो कि 6 जनवरी तक ही लास्ट डेट है, क्योंकि इसके बाद वाले राउंड के लिए अलग से जो है कि सत्यापन का कार्य किया जाएगा। तो ये तो हो गया देखो सत्यापन वाला जो आप लोग का सीन था। डेट मैंने आपको बता दिया आपकी जानकारी के लिए, और आपको मैंने भी बता दिया कि छात्र के लेवल पर यहाँ पर कुछ भी एक्शन पेंडिंग नहीं है, ये आपके कॉलेज का काम है और वो लोग उसको करवा लेते हैं ज्यादातर। तो ये तो हो गया एक चीज। अब दूसरा जो डाउट आप लोग के दिमाग में आ रहा है अभी रिसेंटली, मतलब किसी ने मेरे से इंस्टाग्राम पे आप में से पूछा कि यहाँ पर एक चीज और नई लिख कर आ रही है। दो चीज यहाँ पर देखने के लिए कि यहाँ पर जो है कि डेट लिख के आ रही है 23-24 लिख कर आ रही है। तो ये इसमें आपको परेशान नहीं होना है, ये लोग बाद में इसको अपडेट कर देंगे, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड है यहाँ पर एक लाइन लिख कर आ रही है, प्लीज एंश्योर ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड और इनवैलिड। तो ये कुल मिला के कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको बस ये बता रहे हैं कि आपका जितना भी आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाया है वो होना चाहिए, जो हार्ड कॉपी में लिख के आता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और दूसरा वो सारे डॉक्यूमेंट जो है कि आपके वैलिड होने चाहिए। वैलिड का मतलब उसमें जो डेट होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट, वो सारी चीजें वो वैलिड होनी चाहिए। नहीं तो ये लोग फॉर्म को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे और इनवैलिड हो जाएगा। वही चीज बस ये लोग जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज यहाँ पर लोग लिख के दे रहे हैं, और ये कुछ भी नहीं है। तो आप फॉर्म भरते हो तो आप सभी को मालूम होगा कि आप लोग वैलिड डॉक्यूमेंट ही यूज करते हो, तो इसमें परेशान होने वाली कोई चीज नहीं है। तो ये तो हो गया पूरा आपका सत्यापन से रिलेटेड जो आप लोग के डाउट थे कि आखिर में इसकी लास्ट डेट कब वाली है। मैंने आपको सारा बता दिया। 10 जनवरी OBC का है, 6 जनवरी SC/ST का, 16 जनवरी जनरल कैटेगरी का है। वो मतलब ये सारी जो है डेट है ये आगे पीछे भी होती रहती है, लेकिन जो टाइम टेबल जो शेड्यूल में लिखा हुआ वो फिलहाल आपके लिए यही सारी डेट होने वाली है। सो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ आपके डाउट इससे रिलेटेड क्लियर हो होंगे। और कोई डाउट हो तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं बार बार याद दिलाता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। अगर नहीं जुड़े हो तो वहां पर क्या कर सकते हो, आप फोटो भेज के अपना डाउट पूछ सकते हो। आपके जैसे 2000 लोग वहां पर हैं टेलीग्राम ग्रुप में, आप एक दूसरे से सवाल कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। तो वहां से जुड़ जाना। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, और कुछ नहीं है वहां पर। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना। ये नोटिस और ये सारी चीजें देख रहे हो वो वहां पर आपको मिल जाएगी फाइल सेक्शन में, और कोई भी न्यूज आती है या कोई नोटिस नया आएगा तो वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। इन सब की लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में और साथ में ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो चलिए गाइस, पहले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्निवेशन।